हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल लेट्स टॉक वाइज। दोस्तों, श्लोक्स एंड मंत्र का आज लास्ट थर्ड पार्ट आज मैं बताने वाली हूँ, जिसमें सारे 5 श्लोक्स और मंत्रस उसके मीनिंग्स के साथ मैं आपको समझाऊंगी। जब भी हम सुबह नहाने के बाद विंडो की ओर जाते हैं, तभी आसमान में सूर्यदेव प्रकाशित हो चुके रहते हैं और अपने सूर्य सहस्त्र किरणों को चारों ओर प्रकाशित करते हैं, जिससे हमारी सुबह की शुरुआत होती है। तो जब भी हम जल चढ़ाते हैं सूर्यदेव को, तभी जो श्लोक बोलना है वो है आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। हे आदिदेव, हे सूर्यदेव, हे प्रभाकर, आप प्रकाश देने वाले हो। हे दिवाकर, हे सूर्य नारायण देव, मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। आपसे ही हमारे दिन शुभ होते हैं और आपसे ही हमारे सर्व कार्य मंगल पार उतरते हैं। सुबह की शुरुआत में जब भी लोग ऑफिस पे या काम पे अपने बिजनेस पे जाते हैं, तभी नीचे उतरते वक्त घर के आंगन में बाहर देख के सूर्यदेव को प्रणाम करते हैं और शुभ मंगल हो वैसी कामना करते हैं। इसलिए सूर्यदेव को जल चढ़ाना और उन्हें प्रणाम करना ज़रूरी है। जब भी हम पूजा अर्चना करते हैं, शुरुआत करते हैं, भोग लगाते हैं, मंदिर में भगवान जी को स्नान कराते हैं, वस्त्र धारण करवाते हैं, सब कुछ कराते हैं, उसके बाद दीप प्रकट करते हैं। दीप ज्योति जब करते हैं तभी बोलने वाले 2 श्लोक हैं, एक सुबह के लिए और एक शाम के लिए। दोनों श्लोक के मीनिंग्स मैं आपको समझाऊंगी। सुबह जो श्लोक हम बोलेंगे वो है, श्लोक है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। हे दीप ज्योति, आप शुभ हो, आप मंगल हो, आप आरोग्य कल्याण करने वाले हो, आप धन संपत्ति देने वाले हो, आप मेरे घर में उजाला लाए हो, प्रकाशित करते हो, आप मेरी बुद्धि को शत्रु विनाशाय करते हो। मतलब कि मेरे मन में विचार आने वाले जो दुर्बुद्धि करने वाले हैं, उन विचारों का नाश करते हो। इसलिए हे दीप ज्योति, आपको मेरा कोटि कोटि सादर प्रणाम। शाम को बोलने वाला जो श्लोक है दीप ज्योति के लिए वो है दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम संध्या दीप नमस्तुते। हे दीप ज्योति, हे संध्या दीप, आप मेरे सारे पापों को नष्ट करते हो। आप ही परब्रह्म हो, आप ही जनार्दन हो, आप ही से मेरे सारे दुखों का अंत आने वाला है। इसलिए हे दीप, आप मेरे घर में सदैव प्रज्वलित रहे। जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं या वो पढ़ने बैठते हैं, तभी ये ज़रूरी होता है कि हम उन्हें ये बताएं कि जो भी शिक्षा हम प्राप्त करते हैं वो हमारे गुरु द्वारा पर। जब भी बच्चे छोटे होते हैं तो सबसे पहले जो गुरु होते हैं वो उनके माँ बाप होते हैं। जब भी वो स्कूल में पढ़ने जाते हैं तभी टीचर्स होते हैं, और फिर लाइफ में जब भी वो आगे बढ़ते हैं तो उनका एक्सपीरियंस और जो बाहर की दुनिया में लोग होते हैं वो उनके कहीं ना कहीं गुरु बन जाते हैं, जो उन्हें कुछ ना कुछ नई बातें सिखाते रहते हैं। तो इसलिए अगर हम जब भी बच्चों को बच्चे के स्टेजेस में जब भी बच्चे पढ़ने बैठते हैं तभी जो श्लोक बोलना चाहिए, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरुदेव, आप ब्रह्म स्वरूप हो, आप ही विष्णु हो, आप ही महेश्वर हो, आप ही मुझे सच्ची राह दिखाने वाले हो, और जो भी मार्ग मैंने चुना है उसमें आप मेरी सहायता करोगे। हे गुरु, मुझे सच्चा ज्ञान दे और मेरी सहायता करे। इसलिए जब भी हम पढ़ने बैठेंगे तो हम गुरु का आह्वान करके, गुरु को याद करके उन्हें ये श्लोक बोल के ही पढ़ाने को बैठने की आदत डालें, ताकि हम अच्छे से पढ़ाई कर सके और उन्हें शिक्षा दे सके। रात्रि के समय बोलने वाला श्लोक जो सोने से पहले हमें बोलना चाहिए वो थोड़ा लंबा है, उसे याद करने में थोड़ा समय जाएगा, पर ये श्लोक बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पूरे दिनचर्या में हमने जो भी काम किए हैं उसके लिए हम कृष्ण से, शिव जी से जो भी प्रार्थना करते हैं वो इस श्लोक में आपको समझ में आएगा।
सबसे पहले जो 2 लाइन बोलनी है वो है कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णदेव गोविंदराय जो वसुदेव के पुत्र है, आप सब पाप को नष्ट करने वाले हैं, टालने वाले हैं। हे गोविंद जी, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। दूसरा जो श्लोक है वो थोड़ा बड़ा है, वो बोलने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, पर देख के बोलेंगे तो ज़रूर आ जाएगा। कर चरण कृतं वाक् कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानस पराधं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाबद्धे श्री महादेव शंभु। हे ईश्वर, हाथों से या पैरों से, मतलब कि मेरे चरण से या हाथों से, कर चरण कृतम, हाथ से या चरण मतलब पैरों से, वाक मतलब वाणी से या मेरी काया से, कर्म से मेरे कर्म द्वारा, श्रवण नयनम, श्रवण यानी का और नयन मतलब आंखें, उससे या मानस मतलब मन के विचारों से, किसी से भी जो भी है, कोई भी मेरे बॉडी पार्ट से किसी को भी नुकसान हुआ है, कोई भी मुझसे अपराध हुआ है, उसके लिए मैं बारंबार हमेशा आपसे क्षमा मांगता हूँ। मेरे इन अपराधों को हे शिव जी, हे भोलेनाथ, आप करुणाबद्ध हो, आप मुझे क्षमा करें। और तीसरा जो श्लोक है जो सोते वक्त हमें साथ में ही बोलना है वो है त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे ईश्वर, आप ही मेरी माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे सखा हो और आप ही मेरे भाई हो, आप ही से मेरी दुनिया है और आप ही मेरे दुख हरनारे हो। हे सर्वगुरु, हे विष्णु, हे गोविंद जी, हे वासुदेवाय, मैं आपके शरण में आया हूँ, मुझे आप क्षमा करें और आपके लिए सादर प्रणाम। दोस्तों, आज ये जो श्लोक हमने सीखे हैं, आशा करती हूँ आप सब उसे समझेंगे, ध्यान से बोलने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन में लाएंगे। ये जो 3 सीरीज श्लोक्स की है, मेरी यही कोशिश रही है कि आप सब अपनी नई जनरेशन्स को ये श्लोक सिखाएं, उसके मीनिंग्स बताएं, ताकि वो श्लोक जब भी बोले तो वो मीनिंग्स जानते हो और उस श्लोक का क्या अर्थ होता है वो भली भांति समझते हो। सो थैंक्स for watching me. Namaskar. Stay tuned with us and subscribe if you are new on my channel. Thank you very much once again. Bye bye.